नमस्कार दोस्तों, सोम ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में दो भाई थे। उनके पास पूरी ज़मीन जायदाद सब कुछ था और दोनों भाइयों की शादी एक ही गांव में और एक ही घर में हुई। तो जब एक ही घर में हुई तो दोनों बहनें थी और ये दोनों भाई थे। कुछ दिनों के बाद उनकी आपस में नहीं बनी तो उन्होंने कहा भाई हम अपना अलग अलग हो जाते हैं। दोनों भाई अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद एक जो उसका छोटा भाई था उसकी तो लड़की होती और बड़े भाई का लड़का होता। उसका बड़ा भाई क्या सोचता, भाई लड़का होता तो खूब मिठाइयाँ बांटता और खुश होता, और जिसकी लड़की होती थी वो बेचारा कुछ भी घर में अपना पत्नी के लिए भी कुछ बनाता और कुछ आप भी खाता और कुछ अपना आराम से रहता। तो दूसरे वर्ष में फिर ऐसे हुआ, उस छोटे भाई की तो लड़की होगी, बड़े भाई का फिर लड़का हो गया। फिर उसने और भी ज़्यादा मिठाई बांट दी और बहुत अपनी खुशियाँ मनाई। तो उसकी घरवाली बोली भाई इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? बोला तेरे को पता नहीं है, मैं मिठाई इसलिए डबल बांटी है क्योंकि मेरे घर में तो लड़का हुआ, उसके लड़की हुई ना, उसके लिए मैं बांट रहा हूँ। कल को जब उसकी लड़कियाँ की शादी करेगा तो ये ज़मीन जायदाद बेचेगा, मैं खरीदूँगा, मैं अमीर बनता जाऊँगा, ये गरीब होता जाएगा। तो ऐसे ही उसने, उसकी घरवाली बोली, पत्नी बोली हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जबकि वो थी दोनों बहनें, फिर भी उसको बहन पे भी तरस नहीं आया, लेकिन ना उसको भाई पे तरस आया। तीसरा साल हुआ, फिर उसकी तीन छोटे भाई की लड़की होगी, बड़े भाई का फिर लड़का हो गया। तो उसके बड़ा भाई ने फिर मिठाइयाँ और खूब धूमधाम से ढोल ढमक्के बजाए। वो बेचारा अपना घर में अपना कुछ पत्नी के लिए आप खुद बढ़ता। जो उसकी एक बहन थी दोनों भाइयों की, और जब भी उनका बच्चा होता ना, उसकी बहन को दोनों भाई जाते भाई मैं बच्चा होने वाला तुम मेरे पास आ। जो उनकी बहन थी ना वो बड़े भाई के घर आती थी, क्यों वहाँ उनका लड़का होता तो भाई मेरे को कुछ मिलेगा, इसकी लड़की हुई है मेरे को क्या देगा। तो ऐसे ही चलते चलते उनकी छोटे भाई की तो 8 लड़कियाँ हो गई, बड़े भाई की 8 ही लड़के हो गए। 9वां साल आया तो बड़े भाई का तो उनका लड़का हो गया, छोटे भाई का भी लड़का हो गया। तो छोटे भाई और बड़े भाई ने तो और जो बड़े भाई थे उसने बहुत ही खुशियाँ मनाई। भाई इसकी 8 लड़कियां हैं, ये कहाँ से कमाएगा, हम तो मेरे लड़के कमाने लग जाएंगे, हम तो कमाते जाएंगे, ये गरीब होता जाएगा। क्यों लड़की की शादी करेगा, ज़मीन जायदाद बेचेगा, मैं इसकी खरीदूँगा, ये तो कंगाल हो जाएगा। और भाई मेरे पास 9 लड़के हैं, मैं तो बहुत धनवान हो गया, और गाँव में किसी से झगड़ा करूँगा तो भी मेरे पास 9 लड़के हैं। तो ऐसे उनका कुछ दिन चलता रहा। बच्चे पढ़ते पढ़ते दोनों के बच्चे स्कूल जाते हैं। जो लड़की थी दोनों अच्छे स्कूलों में जाती थी, तो लड़की तो अपना पढ़ाई में ध्यान देती थी, लड़के इधर उधर घूमते, स्कूल नहीं जाते, किसी से झगड़ा करते। तो छोटे भाई की लड़की ने तो बीए कर ली, बड़े भाई के जो लड़का था बड़ा उसके पास बीए नहीं हुई। तो छोटे भाई की जो लड़की थी ने बीए करके वो अपना बड़े शहर में गई, किसी कंपनी में जाके जॉब लग गई। और उसका जो बड़े भाई का लड़का था वो अपना गांव में घूम रहा है, इधर उधर ताश खेल रहा है, दारू पी रहा है, क्यों उसने पढ़ाई उससे बीए हुई ही नहीं। तो उसकी लड़की ने तो बीए कर ली। जब उस कंपनी के अंदर उसने बीए करके लगी, जो कंपनी का मालिक ऑफिस में बैठा था उसने देखा भाई ये लड़की तो बहुत सुंदर है, भाई मैं इसके साथ शादी करूँगा। तो उसने अपने जो उसके नीचे और ऑफिस थे उनको बोला इस लड़की के परिवार पूछो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कि मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो बोले ठीक है। उस लड़की को बुलाया, भाई तुम्हारे गांव में तुम्हारे कितने बहन हो, क्या भाई हो, कैसे रहते हो, कौन सा गांव है, मेरे को पूरा बायोडाटा दे दो। उन्होंने बायोडाटा ले लिया। तो उस कंपनी का जो मालिक था ना, उसका पापा के पास वो बोला पापा जी मैंने अपनी लड़की पसंद कर ली है, मेरी शादी करो। तो मेरी कंपनी में एक लड़की जॉब लगी अभी, मैं उससे शादी करूँगा। उसका पापा बोला ये भी कोई बड़ी बात है, हम चल पड़ते हैं उसके घर, जाके उनसे बात करते हैं। तो वो अपनी गाड़ी से उसके गांव में गए। तो उस दिन गए जिस दिन छुट्टी थी, वो लड़की भी अपने गांव में गई हुई थी। तो जाके उन्हें नमस्कार किया, भाई मैं उस कंपनी का मालिक हूँ जिस कंपनी के अंदर तुम्हारी लड़की जॉब करती है, और ये मेरा लड़का है, मेरा लड़का आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, भाई साहब हाथ जोड़ के मेरे को ये भिक्षा दे दो। तो मैंने आपसे कुछ नहीं देखना, आप अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाले हो, या कितने आपके बच्चे हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को आप एक लड़की मेरी झोली में डाल दो, मैं इसको अपनी बहू बना के ले जाऊंगा।
और इसको मैं अपनी लक्ष्मी बना के, कन्या को तुम्हारी कन्या है, मैं इसको भी अपनी कन्या समझूंगा। तो जो था उसका पापा लड़की का, वो तो खुश हुआ, ठीक है जी इतने बड़े आदमी हो, मैं आपको, बाकी मेरे पास कोई लेने देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बोला भाई साहब हमने आपसे लेना, आप तो बहुत कुछ दे रहे हैं, जो आपका अंदर का कलेजा है हमारे को दे रहे, इससे ज़्यादा कोई जदाद हो ही नहीं सकती, ना इससे ज़्यादा कोई पैसा हो सकता है, हमारी झोली में यही डाल दो। तो इतनी बात चल रही थी, तो उसी की दूसरी लड़की उनके सामने से निकली। तो उसी अपना कंपनी के मालिक के 2 ही लड़के थे, उसने सोचा ये लड़की भी मैं साथ ही ले लूँ। उन्होंने कहा भाई साहब मेरे को एक मेरी और कृपा करके मेरी बात मानो, मैं आपकी दोनों लड़कियों को ले जाऊंगा, ये भी मेरी झोली में डाल दें, क्यों बहुत लड़की सुंदर थी, अच्छी थी। और उसने मालिक ने कहा चलो मैं ये भी, उसने फिर मान लिया, चलो ठीक है जी, लेकिन मैं 2 शादी कैसे करूँगा? बोला आपने दोनों की शादी आपने नहीं करनी, मैं करूँगा। आप, मैं जहाँ भी प्रोग्राम बनाता हूँ आप अपने बच्चों को लेके और परिवार को लेके आ जाओ। उसने अपने जहाँ शहर में रहता था वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क था, उसके अंदर पूरे में टेंट लगवा दिया, हलवाई बिठा दिए और डीजे लगवा दिए, जो कुछ उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रोग्राम कर रखा था। उसके अंदर उन दोनों लड़कियों की शादी अच्छी तरह होगी। होने के बाद वो अपने दोनों ससुराल चली गई, और ससुराल में जब बहन को जाता तो उसके साथ उसको भाई को भी जाना पड़ता है। जब उनका भाई छोटा था उसको साथ गया, तो जो कंपनी का मालिक था उन्होंने बोला भाई बच्चे को मैं खाली तो जाने नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ तो दूंगा। उसके पास बहुत कंपनी थी, मालिक था, बहुत कंपनियों का मालिक था। उसने उस लड़के को एक कंपनी उसके नाम करके उसकी कागज़ उसके हाथ में दे दिया, भाई मेरे पर जो घर में आया मैं उसको खाली कैसे भेजूँ। तो कंपनी जाके वो भी कंपनी का मालिक बन गया। उसकी 2 लड़की तो अच्छे घर में चली गई और लड़का कंपनी का मालिक हो गया। कुछ दिन के बाद उनके जो और बच्चा था वो भी बड़े होके कंपनी का मालिक हो अपनी कंपनी में बैठा, उसकी लड़की तीसरे वाली कंपनी है। उसका भाई तो सबसे छोटा था, और उसका जो पापा था वो अनपढ़ था, वो कंपनी चला नहीं सकता। उसकी जो तीसरी लड़की थी वो कंपनी चला रही थी। तो कंपनी चला रही थी तो कंपनी वालों की एक दिन सारी कंपनी वालों की मीटिंग होती है। मीटिंग हुई तो कंपनी के वो खुद गई, तो वहाँ जो उनका चेयरमैन था सारी कंपनियों का वो बैठा, उसका लड़का एक, उसकी शादी नहीं हुई थी। उस कंपनी के मालिक ने सोचा भाई कंपनी की मालिक भी है और मेरा लड़का भी है और लड़की भी सुंदर है, क्यों ना मैं इस लड़की के साथ अपने लड़के की शादी कर दूँ। तो उसके मन में आया, उसने अपनी पत्नी को बात की और अपने लड़के को की, भाई मैंने आपके लिए एक लड़की देख ली है, बहुत ही सुंदर लड़की है और कंपनी भी है, मैं आपकी शादी उसके साथ करना चाहता हूँ। उसका लड़का बोला पापा जी जैसे आप कहोगे मैं वैसे। तो पहले तो मना कर रहा था, उसने उसको फ़ोटो दिखाया, तो लड़के ने यस कर दिया, ठीक है। तो उसका पापा और वो उनके घर चले गए। घर गए तो उनसे कहा भाई मैं आपकी लड़की की अपने लड़के के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जो उसका लड़की का पापा था वो भी मान गया, चलो ये भी बड़ा चेयरमैन है, कंपनियों का सबका मालिक है, तो भाई अपनी लड़की इसको दे देता हूँ। लेकिन उसके पापा ने पहले कह दिया कंपनी इसकी नहीं है, कंपनी मेरे लड़के के नाम है, कभी इस लड़की के कंपनी के कारण तुम इसकी शादी करते हो तो ये मैं पहले से ही बोल देता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं लेने देने। बोला ठीक है, हमने आपकी लड़की की शादी कर रहे हैं, अपनी कंपनी की शादी नहीं कर रहे। तो उस तीसरी लड़की की शादी होगी। ऐसे करते करते वो कंपनियों में रहने लग गए, कंपनियों के मालिक बन गया, उसका लड़का था और सारे तो उनके जो कंपनी के मालिक होते हैं उनके बड़े लोगों से बैठना उठना होता है। उनकी 8 की 8 लड़की बड़े बड़े घरों में, अच्छे अच्छे घरों में शादी हो गई। और जो उसका बड़ा भाई था उसके जो लड़के थे जब भी उसकी कोई देखने आता तो उनसे पूछता आपका लड़का क्या करता है? भाई घर में हमारी खेती बाड़ी करता है। ज़मीन कितनी है? भाई इतनी है। तो 9 लड़के को 2 किले आएंगे, 3 किले आएंगे, इससे गुजारा मेरी लड़की का नहीं हो सकता। तो देख के वो वापस चले जाते। ऐसे करते करते उसकी तो 8 लड़की की शादी होगी और लड़के की भी शादी होगी। और दूसरा जो उसका बड़ा भाई था उसके 9 के 9 लड़कों की शादी नहीं हुई। तो वो दोबारा उस अपने छोटे भाई को कहता भाई कहीं तेरी रिश्तेदारी इतनी बड़ी बन गई है तो मेरे लड़कों की शादी करवा दे। तो उसका छोटा भाई बोला तुमने
लड़की की इज्जत की कहाँ है? जब लड़की नहीं होगी तो बहू कहाँ से बनेगी? जब मेरी लड़की होती थी तो खुश होता था, तू खुश होता था और मैं देखता था, लेकिन तेरे को लड़की की इज्जत करनी तो आई नहीं। तूने तो अपने लड़के देख देख के अपना खुश होता गया। तुमने लड़की नहीं होगी तो बहू कहाँ से बनेगी? पहले लड़की की इज्जत करो, कन्या की इज्जत करो, कन्या को इज्जत लक्ष्मी समझो। तुम तो खुश हो रहे थे मेरे घर में भाई लड़की हो रहे हैं, मैं तो ये बन जाऊंगा वो बन जाऊँ, ये नहीं सोचा कभी भी, क्योंकि लड़की घर में आ रही है तो लक्ष्मी आ रही है घर में मेरी। कितनी तूने ये बात नहीं ये पहले सोच लेता तो भगवान तुम्हारे को कुछ लड़कियां भी देता, कुछ सब कुछ देता। आपके मन में ये बात कभी नहीं आई। मेरा कहने का मतलब है लड़की आए तो लड़का आता है तो ढोल ढमक्के बजाते हो, खुश होते हो, मिठाइयाँ बांटते हो। लड़की होती है तो क्यों नहीं बांटते, खुश क्यों नहीं होते, ढोल ढमक्के क्यों नहीं बजाते? तो लड़की होने के बाद भी मैं सब भाई और सबको संदेश देना चाहता हूँ, लड़की हो तो जैसे आप लड़के की खुशी मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, ऐसे ही लड़की का जन्मदिन और खुश हो। नमस्कार दोस्तों, सोम ब्लॉग को फॉलो करो।